So we have another Rajiv. Now we have a Rajiv Mulchandani. So Rajiv Mulchandani, are you there? Sir, good Rajiv, afternoon. आप हो जी? Sir, हाँ, very nice. Very, very nice. So guys, let's once again unmute and welcome Rajiv and say, welcome Rajiv. Rajiv, Welcome Rajiv ji. Welcome Rajiv sir. Welcome Rajiv. Rajiv. Thank you very much. Welcome, sir. Welcome Rajiv. Welcome Rajiv. Welcome Rajiv. Welcome Rajiv. very nice. Ji. Okay, thank you so much. So thank you once again. Thanks Rajiv for being here. Rajiv Mulchandani. And Rajiv, why don't you take over and why don't you share what is your business? What do you do? And how did this entire program help you? sir, good afternoon. So, That's sir, basically, I'm Rajiv. I'm based out in Delhi, and हमारा projects का काम है Embrace Gas Pipelines Private Limited, and we are basically working for all PSUs in pan India base पे. We have about 32 offices pan India. So, आपका गवर्नमेंट का काम है? गवर्नमेंट का काम है एंड प्राइवेट सेक्टर भी है. वी स्टार्टेड ऑफ विद प्राइवेट, फिर बाद में ग्रेजुअली फिर जब एक्सपीरियंस आया तो वी शिफ्टेड टू टेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स फॉर सर्विसेज, प्रोवाइडिंग मैन पावर टू PSUs, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी व्हीकल्स, डूइंग पाइपलाइन लेइंग, MDP, GI, वेल्डिंग जॉब्स. सो धीरे धीरे सारा जैसे कनेक्ट होना शुरू हुआ तो सर्विसेज में भी घुसे एंड प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं. मोस्टली 80% प्रोजेक्ट्स एंड 20% सर्विसेज राइट नाउ. ओके, तो आपका बिफोर BMP आपका क्या चैलेंजेस था? सर चैलेंजेस तो पूरे ही थे, सारे ही थे. तो चैलेंज ये था सर, पहले हम दिल्ली में प्रोजेक्ट्स लेते थे और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता था हमारा, उस पे पेनल्टीज पड़ जाती थी. अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पता ही नहीं होता था कि पेमेंट जिसकी होगी उसके बाद उसके बिल्स आए कि नहीं आए हैं. फिर परचेज में POs बने हैं तो PO किस प्राइस पे बन के चले गए हैं, कब डिलीवरी हुई है, कोई किसी चीज की मैपिंग कभी थी नहीं. यानी कि कई बार तो ऐसे हुआ कि हमने वेंडर्स को विदाउट एग्रीमेंट पेमेंट्स दे दी हैं, वहां पे इम्प्रेस चला गया तो इम्प्रेस का हिसाब नहीं है. मटेरियल साइट पे डिलीवर हो गया है तो सबसे बड़ा चैलेंज स्टॉक का था सर. मटेरियल साइट पे चला गया, अब ऑफ साइट आप दिल्ली बैठे हो, आपका प्रोजेक्ट सोनीपत में चल रहा है, पानीपत में चल रहा है, देहरादून चल रहा है, तो वहां पे क्या चल रहा है आपको जो आदमी ने बता दिया वही आपने मान लिया एंड कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं किसी चीज से. यानी कि हमें तो लिटरली थोड़े टाइम में तो ऐसे लग रहा था कि जो हम प्रोजेक्ट उठा रहे हैं वो सिर्फ हम पेनल्टीज के लिए ही उठा रहे हैं. एंड लिटरली ऐसा हो गया था कि दिल्ली के आसपास ही काम करते हैं, जहाँ पे हम 1-2 घंटे का रास्ता हो तो मैं खुद जाके वहाँ बैठ जाऊं और इधर भी चला जाऊं उधर भी चला जाऊं. जब मैं जाऊंगा तभी वहां पे काम होगा, अदरवाइज तो काम ही नहीं होगा और वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट ही नहीं होगा. तो ये चैलेंजेस तो सर क्या बोलूं, यानी कि हमने बिकॉज वी वर न्यू, वी स्टार्टेड इन 2013-14, सो एज अ स्टार्टअप. तो उससे पहले तो मैं जॉब में था, खुद एक प्रोजेक्ट्स में कर रहा था एंड वी स्टार्टेड इन 2013, मी एंड माय पार्टनर, एंड आज इट्स बीन लाइक 9-10 years नाउ. एंड So what were the other challenges? Let's say for example, माल को लेके, लोगों को लेके, काम करवाने को लेके, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करने को लेकर, गवर्नमेंट के अलग सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं, प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट है, प्रोजेक्ट. सर सारे चैलेंजेस थे. अब मैं आपको सर एक एग्जांपल देता हूँ. हमने प्रोजेक्ट जैसे आया, हमारे पास ऑर्डर आया, अब ऑर्डर किसके पास जाना है हमारी कंपनी में, और उसका जैसे हमें कुछ लेबर लाइसेंस लेने हैं, मटेरियल परचेज करना है, एक ऑफिस वहां पे जाके खोलना है, टीम हायरिंग करनी है, हायरिंग करके मटेरियल परचेज करना है, और वहां पे एक मीटिंग करनी है, किक ऑफ मीटिंग करनी है, और जो बैंक गारंटीज देनी है. सर हमारे लेवल की जो प्रॉब्लम थी वो ऐसी थी कि हमारा पहला हमने सब कुछ चालू कर दिया, ऑफिस खोलना है तो ऑफिस खोलने में 3 महीने लग जाते थे, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी वहां पे. यहाँ से जो जिसको रिस्पॉन्स करना था हमारे क्लाइंट को, वो भी मुझसे ही बात करता था. वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा है फिर भी फोन मुझे ही आते थे. मटेरियल परचेज करना है, मटेरियल शॉर्टेज है तो भी मुझे ही फोन आते थे. वो मेरे एम्प्लॉयज की गलती नहीं थी सर, वो प्रॉब्लम हमने खुद क्रिएट की हुई थी, क्योंकि हमने, फॉर मी इट वाज बेसिकली सब कुछ हम करेंगे, मैं और मेरा पार्टनर, और कोई डिसीजन मेकिंग हमने किसी को दी नहीं, कभी डेलीगेट करना सीखा नहीं, कभी काम शेड्यूल करना सीखा नहीं. जो आया मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बताते तो होता, मटेरियल क्यों नहीं बताया मुझे, पैसे नहीं मिले तो क्यों नहीं बताया, इनवॉइस नहीं बना तो क्या चैलेंज है तो मुझे क्यों नहीं बताया. तो सारा का सारा प्रॉब्लम हमने सर अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी थी, खुद ही हमारे लिए चैलेंजेस हमने खुद क्रिएट किए हुए थे. क्लाइंट भी खुश नहीं था,
हम खुद अपने एम्प्लॉय से खुश नहीं थे, खुद अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। हमें यही नहीं पता था हमारा प्रॉफिट क्या है, वो तो छोड़ो सर। तो इसमें हमारा ये होता था कि हम जब जब हमने 3 महीने काम कर लिया प्रोजेक्ट का, फिर एक बिल जमा करना होता था, और वो बिल जमा करने जब जाते थे तो पता चलता था हमारे कंप्लायंसेस ही नहीं हुआ है। वो कंप्लायंसेस ही नहीं हुआ है तो बीजी ही नहीं दी है, उस पर तो पेनल्टी अलग पड़ ही चुकी है। और ऐसे 5-5 हजार रुपए की एवरी 3rd वीक के बाद सब पेनल्टी पड़ती थी 5 महीने की। तो पता बिल जमा करने जाते थे 10 लाख का, पता चला 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग चुकी है। तो इतने मेजर चैलेंजेस थे सर, मैं तो बहुत ही खुद ही हमें लगता था कि हम कहाँ फंस गए। फिर ये चैलेंजेस धीरे-धीरे सर, फिर जब आपका कोर्स बेसिकली फिर मैंने 1 डे कोर्स किया यहाँ पे आके, तो आपने कुछ सिखाया, 4 डे कोर्स किया, तो कुछ सीखा। तो जब आपने सारी चैलेंजेस बताए तो ऐसा लगा था कि ये तो आप मेरे को मेरी प्रॉब्लम खुद बता रहे हो कि मेरे चैलेंजेस हैं सारे। और 4th डे तो आई डिसाइडेड मेरे को तो करना ही करना है। So now, yeah. So now after that, what are the results you have got, or would you like to show us one of the one odd sheet? Yeah, sheets रहने दो, because sheets में confusion ही होगा, किसी को समझ में नहीं सब। अब सब आप सर गूगल पे चलता है। सर मेरी तो मैं बताऊं सर, मेरा 2 फोन थे सर, एक फोन हो गया है। अब एक फोन भी दिन में एक बार बचता है, बीवी का आता है कॉल सर। और मेरे को कोई भी फोन नहीं करता है। क्या बात करो, इतने प्रोजेक्ट्स, इतने सारे प्रोजेक्ट चल कुछ रहे, नहीं सर, 32 ऑफिस सब चल बंद रही। है, फोन बंद है। आप देखो देख लोगे तो एक कॉल बीवी का ही आता है 1:30 बजे, खाना खाया कि नहीं। तो क्या आप 32 ऑफिस बिना फोन के चलाते हो? सर मैंने सारा काम डेलीगेट कर दिया, झाड़ू पोछा मारना छोड़ दिया। लोगों की रिस्पॉन्स लाइन लगी हुई थी सर ऑफिस के बाहर कि भाई प्रॉब्लम लेके आते थे सारे, कोई सॉल्यूशन के बिना। यानी कि मैं जैसे टीचर हूँ और वो आके बैठ जाओ, सारी गलतियां मेरे सर पे मार दो, कोई डिसीजन नहीं लेता था। कोई सिर्फ प्रॉब्लम्स 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 लेके आके बैठते थे। दे मेड श्योर कि मैं पूरा दिन बिजी हूँ, और वो कोई भी डिसीजन ना लें, डिसीजन सारे मेरे, उनका कुछ नहीं। वो चाहे वो टॉप शर्मा जी हो या जूनियर हो, कभी भी मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगी रहती थी सर। अब मैंने ऑफिस ही नहीं, मैंने अपना ऑफिस ऊपर शिफ्ट कर दिया है। वो पूरा मैंने एक अपना एमडीओ और अकाउंट्स डिपार्टमेंट मेरे पास है, बाकी प्रोजेक्ट ऑपरेशंस सब नीचे चला गया है। आई डोंट, मैं तो बात भी नहीं करता हूँ। हाँ, कई बार वो लगता है कि कहीं से कुछ फोन नहीं आ रहा तो नीचे चला जाता हूँ देखने कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। और अदरवाइज अब अब प्रोजेक्ट्स अपने आपके टाइम पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? कितने पहले प्रोजेक्ट लेते थे, अब कितने प्रोजेक्ट ले रहे हो, क्या हो रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट्स यू गॉट? सर रिजल्ट सर बेसिकली अब मैं, जो हमें फायदा हुआ यहाँ पे कोर्स सर मैंने जनवरी 2021 में ज्वाइन किया था आपका। एंड उससे पहले आई वाज डूइंग दिल्ली, सोनीपत, चंडीगढ़ के दिल्ली के आसपास, जहाँ पे मैं पहुंच जाऊं 2-3 घंटे में। ड्यूरिंग द कोर्स जैसे जैसे मैंने सिस्टम सीखे, एफएमएस, एक आपने जो जो चीज बोली मुझे, शेड्यूलिंग, 8 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठो। दिमाग जैसे आपने बोला यूज मत करना, मैंने दिमाग यूज नहीं करा। जो आपने बोला सर वो ही करते गए, सिस्टम्स अपने आप बनते गए। सिस्टम्स बने तो सर मैंने फिर धीरे धीरे हमारी हिम्मत, बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स वी आर डूइंग ओनली 4 या 5 सिटीज, वो भी दिल्ली एनसीआर के पास। ड्यूरिंग द कोर्स हमने टेंडर्स, हम टेंडर्स नहीं भरते थे सर डर के मारे, फिर हमने टेंडर्स भरने शुरू करे। इतने सारे टेंडर्स आते थे, 1100 सिटीज के टेंडर्स खुले थे गैस इंडस्ट्री में। और हमें तो डर लगता था कैलकाटा कौन जाके भरेगा, तो हम तो सर वो मीटिंग तो छोड़ो, ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड नहीं करते थे उसकी। फिर हमने वो मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू करी, वहां पे हमने टेंडर भरने शुरू करे। ड्यूरिंग द कोर्स 2021 जनवरी से अक्टूबर तक मेरा ये कोर्स चला था सर। उस बीच में मैंने करीब 60-70 टेंडर्स भरे नए। एंड फ्रॉम 4 टू वी स्टार्टेड ऑफ विद अबाउट इन मार्च 32 ऑफिसेस हमारे पैन इंडिया खुल चुके थे। 15 दिन का हमारा एक टाइम था कि ऑफिस जो हमने बैचिंग करनी शुरू की कि ये काम जब आएगा तो ये, जब ऑर्डर आएगा तो ये 10 काम है, ये 10 में से कौन 10 जने जो काम करेंगे इंडिपेंडेंटली। बैचिंग करनी शुरू करी, अपने आप ऑफिस खुलने शुरू हो गए, अपने आप रेंटल एग्रीमेंट्स आने शुरू हो गए, अपने आप मटेरियल परचेज होना शुरू हो गया, अपने आप सारी चीजें, कौन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो एचआर वाला है वो एचआर वाले को कितने लोग हायर करने हैं, वो सारे सिस्टम बन गए सर। सो अबाउट 32 ऑफिसेस वी हैव ओपन्ड इन लास्ट 1.5 years। अभी एज ऑफ नाउ एज आई टॉक, मेरे को कल अभी हमने 12 और नए टेंडर्स पे हमें ऑर्डर्स मिले हैं पैन इंडिया बेस पे भारत पेट्रोलियम से। एंड another by March I think it will be about 45-50। and my turnover was about 20 odd CR। 1.5 साल पहले जो लास्ट ईयर 2021 था, लास्ट ईयर अभी मैंने दिस ईयर भी कंप्लीटेड अबाउट 48 CR विद ऑर्डर्स इन हैंड। अबाउट 250 करोड़ के ऑर्डर्स हमारे पास इन हैंड हैं। एंड मैंने की मार्केटिंग का तो मैंने तो मार्केटिंग पे अभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ टेंडर्स बनने शुरू करें सर।
ट्रैवलिंग भी नहीं करी है, सिर्फ फोकस किया सेल्स पे और अपने ऑपरेशंस ठीक करें, सारे सिस्टम से बना लिए। आपने एफएमएस बोला वो बना लिया, पीएमएस बना लिया, मेरी पेमेंट्स वगैरह सारी बिना अप्रूवल के कोई पेमेंट नहीं होती। एंड मैं फ्री हूँ सर बेसिकली आज की तारीख में। इट्स एन तो आप कह रहे हो पहले चार सिटीज और 4 सेंटर्स थे और उसमें पागल हो रहे थे, 32 सेंटर हो गए और आप फोन नहीं आते और सारे 32 सेंटर अपने आप चल रहे हैं, अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप हायरिंग हो जाती है, अपने आप ऑडिटिंग हो जाती है, अपने आप पैसे परचेज भी अपने आप। बिल्कुल सर, पहले तो हमारी आदत थी ना, तो खुला ऑफिस तो पहले मैं जाता हूँ उधर देख के आता हूँ वहां पे है क्या, वो बंद कर दिया। मैं जाता ही नहीं, जो जाता है वो देख के आया, उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। वेरी नाइस। और उसके सिस्टम्स बैकड अप हैं, सो देयर आर। स्टॉक का था सर, सबसे बड़ा चैलेंज स्टॉक का था। हम यहाँ से सामान भेज देते थे, पता ही नहीं चलता था कितना सामान कहाँ लगा। प्रोजेक्ट बेस्ड है, हर एक घर में अलग अलग, डेली हम 15 घर में काम कर रहे हैं, वहां पे कितना माल लगा क्या लगा कुछ पता ही नहीं चलता था। आज मेरे पास ऑनलाइन सर ऑन टाइम स्टॉक रिपोर्ट है कि 32 के 32 सिटीज में क्या स्टॉक कल तक लगा है, वो रिकॉर्ड है हमारे पास सर। आज दिखा सकते हो सर? बिल्कुल, स्क्रीन शेयर ऑन है आपका सर। देखना है भैया, नहीं देखना गाइस? कोई थोड़ा सा दिखाता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। हाँ थोड़ा सा दिखा दो। सो ये बेसिकली मेरा पूरा इंटरनेट सिस्टम बन गया था जब ड्यूरिंग द कोर्स बना है सारा। सो दिस इज वेयर हमारी पूरी कंपनी का हमने बीइंग एन अकाउंट्स टीम हो, एचआर टीम हो, परचेज टीम हो, प्रोजेक्ट टीम हो, मार्केटिंग हो, सर्विसेज हो, और या मेरा एमडीओ ऑफिस में जो जो लोग हैं, आप बस वो दिखा दो कि आप कह रहे हो ना कि आप तो हर घर घर जाके गैस सप्लाई फिट करते हो। राइट सर। तो मुझे दिखा दो कि आपको कैसे पता लग रहा है कि कौन सी साइट पे कहाँ कौन से ऑफिस में क्या लग रहा है। लेट्स से ये प्रोजेक्ट है, लेट्स से देहरादून का प्रोजेक्ट है सर। ये मैंने देहरादून का एक खोल दिया, तो यहाँ पे वो उनको मैंने देहरादून वाला यहाँ पे अंदर सारे जो उसकी वर्क प्रोग्रेस है, जो इंडेंट्स है, जो इम्प्रेस चाहिए, जो स्टॉक है, वो सारा इधर मेंटेन करता है डेली। वहां पे आदमी बैठा हुआ है स्पेसिफिकली हु इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग फॉर मी, एंड जो डेटा है वो सारा इसके अंदर डाल के रखता है। लेटेस्ट दिखा दो सर। लेटेस्ट सर बेसिकली ऐसे लेटेस्ट ये है कि इसके अंदर स्टॉक रिपोर्ट आ रही है सर मेरी। अच्छा, ये स्टॉक रिपोर्ट्स है? ये पूरी स्टॉक रिपोर्ट है सर। वहां पे इसने रवि वेंडर को कितना माल दिया है, उसको कितना उसने सामान दिया था, हमारे पास टोटल मटेरियल कितना आया। आप देखोगे सर तो लिस्ट ऑफ मटेरियल देखोगे तो इतना सारा माल है, ये सारा विच ही हैज टू मेंटेन एवरी डे। कौन कहाँ पे गया, कितना माल लगा, किस वेंडर को कितना माल दिया। एक मिनट, ये सॉकेट है, एक मिनट इसी को वापस खोल लो। ये एल्बो है सर, एल्बो, टी, एवरीथिंग दिखा दो जरा। पहले एक चीज खोल के रखो जो आपने दिया ना, अभी दिखा रहे थे। हाँ, जैसे ये जो है थर्ड कॉलम, ये जीआई पाइप है, तो कितने मीटर? 1410 मीटर, 0.12 मीटर्स। राइट सर। और ये एल्बो लगी आधे इंच की 15 mm की 661। राइट सर। और ये रवि ने लगाई, ये दिनेश ने लगाई, ये एसके एंटरप्राइज वाले ने लगाई, जो मेरे सब वेंडर्स हैं उधर। तो किसने लगाई और कितने लगे, वो सब एग्जैक्ट क्वांटिटीज हैं? बिल्कुल सर, एग्जैक्ट क्वांटिटीज। उसके बाद उस वेंडर के बिल में उसने कितनी क्लेम कर रखी है, उसका वेंडर का भी डैशबोर्ड मेंटेन हो जाता है, वो वेंडर का पता नहीं जाता है। बिकॉज आई कांट यहाँ पे अगर एक ड्रॉप डाउन आता है तो मेरे पास उसके राइट्स नहीं है। ये एक रवि वेंडर है तो मैं जितने वेंडर्स होंगे उनका ड्रॉप डाउन आ जाएगा सर इधर यहाँ पर। एंड दैट माय परचेज गाय विल बी एबल टू सी उसके पास स्टॉक कितना है और उसके पास कितना माल पड़ा है, उसके बिल कितना कर रखा है हमें, बैलेंस विद वेंडर, कंज्यूम कितना किया हुआ है, टोटल इशू टू ऑल वेंडर्स कितना इशू कर रखा है, कितना आज तक बैलेंस है। तो ये सारा रिकॉर्ड सर ऑनलाइन आ रहा है मेरे पास। इनफैक्ट मैंने पूरी डीपीआर भी मेंटेन कर रखी है, हमने किस घर में कितना माल लगा रखा है। तो ये देखो सर, जैसे ये RA1 है तो ये बीपी नंबर है उसका, यहाँ पे वो उस जो जिस घर गए उस घर के बंदे का नंबर क्या है, कौन सा फ्लोर है, देहरादून में है, और ये मीटर इंस्टॉल्ड है वहां पर। यहाँ पे वो मीटर का रेगुलेटर का नंबर कौन सी तारीख को लगा, हमने कौन से बिल में क्लेम किया, हमारे लिए कौन से वेंडर ने यहाँ पे उसको काम किया है, गैस वहां पे चालू हुई है। एक मिनट, ये प्लम्बर का नाम भी दिया हुआ है कि प्लम्बर कौन सा प्लम्बर करके गया है, और उस घर में गैस चालू हुई है कि नहीं हुई है, हमने कौन से में क्लेम कर लिया, और वो प्लम्बर कौन से वेंडर का है वो भी लिखा हुआ है, और उसने कितना माल लगाया उधर ये भी लिखा हुआ है सर। और इससे हमारा सारा मैपिंग होनी शुरू हो गई, हमारी बिलिंग टाइम से शुरू होनी हो गई।
सारा हमारा क्या कहते हैं, मैं क्या बोलूंगा, मेरे जो मेजर प्रॉब्लम थी, हमें पता ही नहीं होता था कितने घर में कितना काम कर लिया, एक अलग से टीम भेजनी पड़ती थी और कि भाई कितने वहां पे घरों जाके को आप देखते हैं काम क्या हुआ है। ओके, इसको बंद कर दो, कितने घरों को हैंडल करते हो आप? सर आप समझो जैसे अगर देहरादून में मेरी 10 टीमें हैं तो वो दिन में 10 घर करती है, 32 घर हैं तो 32 में अगर आप सोच लो 300 लगे हुए हैं, तो आप कैलकुलेट कर लो सर कैसे होगा। अरे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर दे यार मेरे सर को। हमारा एवरेज 10,000 घर होते हैं पर मंथ। तो हर महीने 10,000 घरों में कितने एल्बो लगे, कितने पाइप लगे, कितनी मीटर लगी, कौन बनाया, कौन वेंडर था, पप्पू प्लम्बर, राइट राइट सर। सब कुछ। और ये सारा डेटा आपके पास फोन पे है? सर सारा फोन पे, सारा इंटरनेट पे है, और ये सब गूगल पे है? सब गूगल पे है सर। मैंने तो सिस्टम बंद कर दिए, अपनी कंपनी में बोल दिया किसी ने एक्सेल शीट मेंटेन की और मेरा किसी दिन वायरस आया और सिस्टम वो मेरा अगर वो उड़ गया तो उसके पैसे तू भरेगा, मैं तो नहीं भरूंगा। चलो, वेरी सारा का सारा सिस्टम मैंने गूगल शीट्स पे ले आया हूं सर पूरा। वेरी नाइस। सो नाउ और ये एक्सपेंशन जो आपने किया तो आपका प्रॉफिट कितने बढ़ गए हैं? सर प्रॉफिट मैंने सर अपनी प्रॉफिट तो सर क्या बताऊं, मैंने अपनी ओडी लिमिट जो 5 करोड़ की थी वो जीरो कर दी, अब कैश इन हैंड है। और सारी डेट जीरो हो गया? डेट जीरो कर दी सर। स्टॉक मेरा 1.5 करोड़ का स्टॉक था, वो स्टॉक भी मैंने सारा जो नहीं यूज होना था दे दिया। इनफैक्ट जब मैंने स्टॉक इन हैंड, आपने बोला लेकर आओ, मैंने स्टॉक इन हैंड लिया, स्टॉक इन हैंड में लगाया कि ये इतना सारा स्टॉक है मुझे बेचना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमने उठा लिए जहां पे वो माल यूज हो गया, और उससे सर वो जो लॉस था, हम वो जो सोच के बैठे थे 25 30 40 लाख में निकाल के खत्म करो, वो सारा माल लग गया सर। वेरी नाइस। और फिर उसके बाद हमने स्टॉक मेंटेन, फिर आपने बोला सर वो 15 दिन की रोटेशन पे ले आओ, हम 2 महीने का स्टॉक रखते थे। हमने ऑर्डर्स फिर 3 महीने, जो एक ऑर्डर 3 डिलीवरीज पे रखना शुरू कर दिया। स्टॉक हमारा वेंडरों ने रखना शुरू कर दिया, वहां से एवरी 15 डे उसको ऑर्डर देते हैं, ये 15 को, ये 30 को, ये अगले 15 को डिस्पैच कर देना। तो प्लानिंग एक बार बैठते हैं और उसको ऑर्डर दे देते हैं, और वो रोटेशन शुरू कर दी। अब किसी तरह अगर कोई प्रोजेक्ट रुक रहा है तो 15th डे हमें पता चल जाता है वो प्रोजेक्ट रुक गया, तो उसको बोलते थे डिस्पैच मत कर। तो हमारे वो फंड जो था, जैसे अगर 1 करोड़ की परचेज थी, वो महीने में 33 लाख की हो गई, वो रोटेशन भी चालू हो गई। तो काफी चीजें सर ऐसे करते करते, मतलब बॉटम लाइन 5 करोड़ रुपए की आपकी डेट जीरो हो गई, कैश इन हैंड आ गया और राइट, कैश रिजर्व बिल्ड हो गए। यस, वेरी नाइस। वो कैश रिजर्व की जो साइंस थी, 4 अकाउंट सिस्टम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो वेरी नाइस। वो सो छोटी गाइस, सी डू यू सर वांट टू स्कीम नो ना हाउ क्या टू है। यस, सो डू यू वांट टू बी डेट फ्री? ये आपने 4 डे ब्रोशर पढ़ा है कि नहीं? आपने 4 डे ब्रोशर पढ़ा है कि नहीं? हाउ टू बी डेट फ्री, हाउ टू बी अ कैश रिजर्व कंपनी, हाउ टू रिड्यूस योर इन्वेंट्री बाय 30 to 50%। ये सब लिखा है ब्रोशर में, सब कुछ लिखा है। और अब प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस, हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ेगा? एक दिन। ब्रोशर, एक मिनट, ब्रोशर अभी जानवी, जरा उपासना को बोलो ब्रोशर्स अभी भी लोगों को नहीं मिले, क्या कर रहे हैं? ओके सर, मैं भिजवाती हूँ। अभी इमीडिएटली भिजवाओ। क्या कर रहे हो? ओके व्हाट्सएप, सर, थैंक। अनलेस आप लोगों ने नंबर गलत दिया हुआ। हाँ, अभी हफ्ते में कितने दिन काम करके ये सब करवाना पड़ता है? ऑपरेशंस में कितना टाइम लगता है? सब मुझे बताना है। हाँ, और मैं क्या, और मैं सर एक दिन। ओके। मैं सर ट्यूसडे मीटिंग लेता हूँ सर, और ये सर एक चीज है जो दिखाऊंगा, कहने की छोटी सी चीज है, ज्यादा सब कंफ्यूज नहीं हो हैं मत सर। दिखा, मत दिखा, मत दिखा, अभी नहीं बात। सर जो मेरी मीटिंग्स हैं मंडे की, जो मेरी सारी मंडे का जो ट्यूसडे की मीटिंग्स होती है सर, वो हम यहाँ पे वो एक डेलीगेशन शीट है हमारी, उसमें हम रख लेते हैं, और वो सारा काम इसके अंदर ही होता है, हम कुछ भी नहीं करते, सारा डेलीगेट कर देते हैं काम। एंड द सिस्टम इज लिंक्ड विद व्हाट्सएप। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी डेलीगेट करेंगे, मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि किसके पास कितना काम बचा है। सर ये मैंने असाइन टू अदर्स वर्क किए हुए हैं, मैं सिर्फ यहाँ जाता हूँ और देखता हूँ कि अनूप के पास कितने काम पेंडिंग है, गौरिका के पास कितने काम पेंडिंग है। जो ग्रीन हो गए हैं वो उनके काम खत्म है, जो रेड है वो नहीं हो सकते हैं। और ऐसे करते करते सारे डन जॉब इधर हैं, इनकी स्कोरिंग इसके अंदर आ जाती है,
यानी कि दिस इज मेरा टू डू लिस्ट भी इसके अंदर है, कैलेंडर भी इसके अंदर है, इस वीक में क्या काम करना है, नेक्स्ट वीक में क्या काम करना है। अच्छा ठीक है, बस बंद कर। तो ठीक है। लंका लगा देगा इन सब की, बेचारों की, अभी नए नए आए। सब करेंगे सर, आपके साथ रहेंगे तो सब हो जाएगा। Okay, any other results that you think were really amazing which you got out of the workshop? सर लाइफ इजी हो गई है, लाइफ मीनिंगफुल हो गई है, बच्चों को टाइम दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज तो यही है। Very good. So So you have much. time for yourself, your family, your Yes. vacations. सर पहले मैं वेकेशन सिर्फ 4 दिन सोचता था, अभी तो मैं इवेंट इस साल में 4 बार हुआ है। ट्रिप विच वाज 20 days, 5 days, 7 days, छुट्टी जब मन करे उठ के चले गए सर। 20-20 दिन की छुट्टी ले रहा सर 20 दिन गया मैं इस बार सर, मेरा हनीमून 7 दिन का था सर। है। तो 20 दिन की छुट्टी में कैसे किया सारा काम? पीछे से तो खराब हो जाता। सर बोला हुआ था कि ये टाइम है, ये सवेरे 11 से 12 बजे मुझे एक कॉल कर लेना, जो भी काम होगा। तो मुझे 11 से 12 बजे एक बार कॉल आता था दिन में, तो वो सारा वो शर्मा जी या जो भी नीचे मेरी ईए वो लेके वो एक बार मुझे कॉल करते थे दिन में एक बार, और वही कॉल होता था और कोई कॉल नहीं होता था। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, रियली नाइस, रियली नाइस। वो भी कम कर मेरी जान, ऐसे नहीं हो सकता। मैं जब जाता हूँ तो मैं कोई कुछ नहीं करता, मतलब मैं फोन ही नहीं उठाता, फोन आते भी नहीं और उठाता भी नहीं हूँ। सर Okay. उसमें से मेन बात तो ये थी, कॉल सिर्फ 4 बार है। अच्छा, कॉल सिर्फ 4 बार आए 20 दिन में। 20 दिन में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हुई ना बात, ये मजे की बात है। कॉल नहीं आनी चाहिए, कॉल आ गई तो फिर फायदा क्या? फिर तो हम वही दिहाड़ी पे बैठे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। एंड योर प्रॉफिट्स हैव गॉन अप बाय हाउ मच? सर आई एम श्योर, यानी कि मैंने अगर कैलकुलेट करूंगा तो मैं 3 times तो फॉर श्योर है सर। ओके, ग्रेट। कैलकुलेट वैसे कर ले। करा और- हुआ है सर, वो अच्छा, फाइनेंस का आदमी कोई और है। चल, ठीक। पार्टनर वो देखता है। वो पार्टनर देखता है। ओके, ग्रेट, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली नॉट एवरीबॉडी लाइक्स टू टॉक अबाउट दिस आल्सो, सो आई रिस्पेक्ट दैट, दैट्स फाइन। Okay, great, excellent. So you were at 4 centers, and by the end of this year, you will probably be at 40, 45, 50 centers in this country. यस सर। And probably by in the next 5 years? सर अभी टारगेट तो सर 500 करोड़ करने हैं अभी। तो पहला टारगेट 3 साल का तो है कि 500 CR पहुंचना है। 100 CR तो नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली वी रीच। 80-90 तो वी आर रीचिंग दिस ईयर फॉर श्योर। 200 स्टेप बाय स्टेप 200-500 पहुंचना है सर। एंड बाय गॉड ग्रेस लग रहा है सर पहुंच जाएंगे। Very nice, Ji. Very nice. Excellent. Thank you so much, Rajiv. Thanks a lot for sharing. And once again, thank you for coming at such short notice. कल रात को इन दोनों को फोन किया, मैंने कहा आ जाओ यार, क्या कर रहे हो? And as usual, all of them are so supportive that they just jump into it to support all of you. So can you all please thank Rajiv Mulchandani for taking out